Hare Krishna everyone, welcome back to my YouTube channel CA with Pranjali. I am Pranjali and in today's video I am going to review CA Final IDT classes by CA Yashwant Mangal sir. This review is going to be totally honest and I will share all the good things and bad things about the classes. So if you are planning to buy Yashwant Mangal sir's IDT classes, I suggest that you watch this video till the end and then decide whether his classes are suitable for your learning style or not. So without any further ado, let's get started. I am going to rate the classes on the basis of 4 factors. Number 1 is going to be concept clarity. Number 2 is going to be question solving. Number 3 is going to be books and notes provided by the sir. And number 4 is going to be the entertainment. So let's get started. And the number 1 point is concept clarity. सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे बहुत टॉप नॉच लगी थी. सर ने सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स समझाए थे. स्पेशली जीएसटी पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था. इट वॉज वेरी सीमलेस. देयर वर नो कन्फ्यूजन्स लेफ्ट. ही केप्ट क्लियरिंग ऑल आर डाउट्स अलॉन्ग विद द क्लास. हमारे मन में जैसे ही कोई डाउट आता था, आई यूज टू फील कि सर को पहले से ही पता था कि ये डाउट स्टूडेंट के मन में ज़रूर आएगा एंड वो वहीं पर उस पॉइंट को क्लियर कर देते थे. Now coming to the customs and FTP part, I felt it was a little bit fast paced and it was ऐसा लग रहा था जैसे हम उस टॉपिक में बहुत भाग रहे हैं. But then again for 20 marks I think सर appropriated a very good amount of time and उससे ज़्यादा अगर अलॉट किया होता तो शायद थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता. So I think in terms of concept clarity I want to rate his classes 10 on 10. Number 2 is question solving. Now in terms of question solving, सर हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद देयर यूज टू बी अ क्लास ऑफ क्वेश्चनर्स एंड उस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चनर सर ओरली सॉल्व करवाते थे. नाउ द थिंग इज सर रिटन क्वेश्चन ज़्यादा लिख कर नहीं सॉल्व कराते थे एंड एट CA फाइनल लेवल आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट. सो आई वॉज प्रिटी सेटिस्फाइड विद द फैक्ट कि हर चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है एंड अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही है. So I was satisfied with the question solving. सारे MTP, RTP, PYQs and एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर के क्वेश्चनर्स में थे. मैं सर का पूरा क्वेश्चनर सॉल्व करके गई थी एंड मेरी एग्जामिशन भी आई थी सिर्फ सर के क्वेश्चनर सॉल्व करने से. मैंने और कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं रेफ़र करी थी, सिर्फ सर के क्वेश्चन से सॉल्व करी थी एंड जो सर ने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कराए थे उन्हें रिवाइज़ किया था. सो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनर ऑल्सो आई वांट टू गिव हिम 10 on 10. नाउ द नंबर 3 इज़ एंटरटेनमेंट. नाउ इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट सर की एनर्जी हमेशा बहुत हाई रहती है. लाइक आई यूज़ टू वॉच हिज क्लासेस आफ्टर कमिंग फ्रॉम आर्टिकलशिप एंड आई यूज़ टू फील वेरी टायर्ड बट आफ्टर वॉचिंग हिज क्लास इवन आई यूज़ टू फील वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी एनर्जेटिक. कोई ऐसी क्लास नहीं थी जिसमें सर की एनर्जी लो हो या सर थोड़े से सिक हों या सर वीक फील कर रहे हो. Sir used to be very energetic throughout the class and throughout all the classes. So that is something. And sir का एक वो पैड डायलॉग था, ज़बरदस्त माहौल शानदार करके, एंड ही यूज़ टू कीप रिपीटिंग दैट एंड बहुत एनर्जेटिक फील होता था. इनफैक्ट मैं सर की क्लासेस स्पीकर पर सुनती थी बिकॉज जीएसटी थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लिखने का काम कम होता था. सो मैं स्पीकर पे लगाकर क्लासेस देखती थी एंड इवन माई मॉम यूज टू लिसन टू दीज एंड शी यूज टू से अच्छा ये माहौल ज़बरदस्त शानदार वाली क्लास तुम देख रहे हो. सो इट यस सर वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड थ्रू आउट द क्लास एंटरटेनमेंट वॉज फुल ऑन एंड देयर वॉज नो बोर्डम ड्यूरिंग द क्लास. नाउ कमिंग टू द 4th पॉइंट विच इज़ नोट्स एंड बुक्स. नाउ इन टर्म्स ऑफ नोट्स एंड बुक्स देयर इज़ वन शॉर्ट कमिंग जो मुझे फील हुई पर्सनली. अगर आप मेरी जैसे स्टूडेंट हो जिसको लिख कर याद बेटर होता है या लिख कर समझ ज़्यादा जल्दी आता है, सो आई थिंक सर की क्लासेस में वो चीज़ नहीं थी बिकॉज सर जब भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते थे he used to take a blank sheet on his tab and he used to scribble on that. So ऐसे कोई प्रॉपर नोट्स मैंने नहीं बनवाए and even I didn't expect that because ये फाइनल पर क्लास में नोट्स बनवाना इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल थिंग जो आई डोंट थिंक कोई टीचर करते हैं. प्लस क्लास में कॉन्सेप्ट होने के बाद सर की कॉन्सेप्ट बुक या किसी समरी बुक से सर रिविजन भी नहीं करवाते हैं. सो आफ्टर द क्लास यूज टू गेट ओवर आई यूज टू फील अ लिटिल बिट लॉस्ट कि अब मैं रिविजन कहाँ से करूँ. प्लस सर ने जो बुक्स दी थी आई डोंट नो वेदर टू से इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग, बट सर ने 2 कॉन्सेप्ट बुक दी थी, 2 क्वेश्चनर दिए थे, एक समरी बुक थी एंड एक चार्ट बुक थी. नाउ द थिंग इज़ जब आप क्लास में किसी भी बुक से रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्लास में किसी बुक से में मार्किंग नहीं कर रहे हो, तो क्लास ओवर होने के बाद इट फील्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग
टू स्टडी फ्रॉम अ बुक जिससे पहले नहीं पढ़ा है। कॉन्सेप्ट बुक में लैंग्वेज बहुत फॉर्मल थी एंड समरी बुक में बहुत ज़्यादा समराइज्ड था, चार्ट बुक से फर्स्ट टाइम रिविजन होता नहीं था। सो आई यूज टू फील अ लिटिल बिट लॉस्ट कि अब क्लास ओवर हो गई है तो मैं रिवाइज कैसे करूँ। सो माई सोल्यूशन वॉज कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। सर जब पढ़ाते थे मैं तब भी स्क्रिबल करती रहती थी अपनी नोटबुक में एंड क्लास ओवर होने के बाद उसी में और मार्किंग्स करके थोड़ा समरी बुक से थोड़ा कॉन्सेप्ट बुक से मार्क करती थी एंड देन मैं समरी बुक पढ़ती थी एंड अपने नोट्स पढ़ती थी। आई थिंक सर के साथ थोड़ा बुक्स में ये प्रॉब्लम है कि बुक्स थोड़ी मैसी हो जाती हैं जब आप इतने सारे बुक्स देते हो एंड क्लास में वो बुक्स खुलती नहीं हैं, सो स्टूडेंट को वो मोटिवेशन नहीं मिलता उन बुक से पढ़ने का। तो दैट इज़ दी ओनली शॉर्टकमिंग जो मुझे फील हुई। तो अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिसको नोट से बुक से क्लास के साथ साथ पढ़ना पसंद है तो वो चीज़ आपको शायद क्लास में नहीं मिलेगी। सर स्क्रिबल कर करके नोट्स बनाते रहते हैं, वो नोट्स सर अवेलेबल भी करते हैं हम लोगों के लिए, PDF अवेलेबल होती है, बट उससे रिवाइज करना तो बहुत मुश्किल होता है। दोज आर नॉट दी फाइनल प्रॉपर नोट्स जिसमें सब कुछ लिखा हो। सो यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स एंड यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द बुक्स दैट ही हैज़ गिवन यू एंड उनसे ही आप मार्किंग्स कर करके नोट्स बना सकते हो। सो दैट वॉज दी ओनली शॉर्टकमिंग। अदर दैन दैट आई लव्ड हिज क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन सॉल्विंग, एंटरटेनमेंट, everything was 10 on 10 and I scored an exemption through his classes. So in any case, if sir you are watching this video, I want to thank you for providing such great concept clarity and preparing me for the exams. So that was my experience. I hope this video helped you and thank you for watching this video. I have also uploaded other faculties review which you can check out in CA class review playlist, and for more videos like this related to CA class review, notes review, etc., please subscribe to my channel. Till then, take care, bye bye, see you in the next video.